जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार निश्चय प्रधान ग्रंथ होने पर भी व्यवहार नयिका भली भांति यथा योग्य समर्थन करता है। क्योंकि व्यवहार नहीं, निश्चय नयिका प्रतिपादक है। यदि व्यवहार नयी को सर्वथा असत्य माना जाए तो निश्चय नयी भी सर्वथा असत्य हो जाएगा। क्योंकि व्यवहार नयी के द्वारा निरूपित निश्चय नयी उसी के जैसा होगा। झूठा व्यक्ति जिसका निरूपण करेगा उस व्यक्ति पर भी कैसे भरोसा किया जा सकता है। ऐसे ही यदि व्यवहार नहीं बिल्कुल ही झूठा है तो झूठे ऐसे व्यवहार नहीं से जो निश्चय नहीं का निरूपण हुआ है वह निरूपण भी सर्वथा झूठा मानना पड़ेगा। इसलिए
आचार्य कुंद कुंद देव ने व्यवहार नई को यथा योग्य प्रधानता देकर उस व्यवहार नई का प्रयोजन भी समझाया। निश्चय नहीं से देखे तो मैं भगवान आत्मा देह और देह के संयोगों से जुदा हूं, राग और द्वेष के विकारी भावों से जुदा हूं, मैं अनंत गुणों के भेद से जुदा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। मगर ये व्यवहार नहीं से देखे तो ये देह और आत्मा एक है। यदि ऐसा न माने तो उन लोगों की भांति महा खतरनाक हिंसा होगी। जो लोग ये मानकर बैठे हैं कि आत्मा तो मरता नहीं है, अमर है, तो फिर तुम मारने से डरते क्यों हो? मारो। मगर आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं आत्मा मरता नहीं है, मगर वर्तमान में देह का घात होने से उस आत्मा को उस देह के प्रति इतना अपनापन है, इसलिए जब उस देह का घात करोगे तो उस आत्मा को पीड़ा होगी, और उस आत्मा को पीड़ा पहुंचाना क्या तुम चाहते हो? तुम्हारे आत्मा में उन जीवों के प्रति रंच मात्र भी करुणा का भाव नहीं होता कि मेरे द्वारा किसी के भी आत्मा को दुख न पहुंचे। इस प्रकार दूसरे जीवों को दुखी न करने के लिए दूसरे जीवों को न मारना न काटना, क्योंकि उस जीव का उस शरीर के साथ अपनापन है, पीड़ा होगी उसे। गांधी जी ने परम कृपालु देव को जो प्रश्न पूछा था वो इसी संबंध में ही तो था कि यदि सांप काटने के लिए आए तो उस सांप को मारना या नहीं मारना। तो कृपालु देव ने कितना उत्तम उत्तर दिया कि जिसको इस देह के प्रति कम प्रीति हो उसको यह कैसे उचित हो सकता है जिसको देह के प्रति अधिक प्रीति है। और सरलता से कहे तो सांप ने तो यह सुना नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, यह शरीर मेरा नहीं है, यह सांप ने नहीं सुना। और आपने तो यह सुना भी है कि यह शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूं। तो इस दृष्टि से देखे तो सांप का मोह ज्यादा है देह के प्रति और आपका मोह कम हुआ है। तो जिसको अपने देह के प्रति मोह कम हो वो उसको कैसे मार सकता है जिसका देह के प्रति मोह ज्यादा है? तुझे तो कम से कम ये भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि तूने तो आत्मा मैं हूं और शरीर में नहीं हूं ये जाना है। और गहराई से देखे तो या तो सांप मरेगा या तू मरेगा। अब सांप मरेगा तो सांप का दुख ज्यादा होगा क्योंकि उसका मोह ज्यादा है, और तुम मरोगे तो उसका दुख कम होगा क्योंकि वहां मोह कम है। तो हम ये नहीं कहते कि कौन मर रहा है, हम ये कहते हैं कि जिसका दुख ज्यादा हो वह काम नहीं करना चाहिए। तो इस दृष्टि से अंत में कृपालु देव ने कहा कि हमसे तो यह नहीं कहा जा सकता कि सांप को मारना। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा तो अमर है, मगर जीवों की रक्षा के लिए अपने परिणामों का विचार करना।
अभी क्या कहा कि जिसको देह के प्रति प्रेम है उसका देह का घात होगा तो उस आत्मा को कितना दुख होगा। इसलिए उस आत्मा का, उस शरीर का घात नहीं करना, उसके आत्मा को दुख नहीं पहुंचाने के लिए। मगर एक बात और है कि जिनको अब देह के प्रति प्रेम नहीं रहा, जिनको देह के प्रति मोह नहीं रहा, उनको फिर मारने की छूट दे दो। जैसे मुनिराज है, मुनिराज तो अपने शरीर को ये अपना मानते ही नहीं है, तो उनको फिर मारने में क्यों हमें कर्म बंधेगा। उनको तो हम कष्ट पहुंचाते नहीं है, क्योंकि शियाली आकर के भी मुनिराज को खा जाए तो मुनिराज को कुछ नहीं होता, कोई दुख नहीं हुआ। या फिर कमठ आकर के पत्थर की बरसात कर दे तो पार्श्वनाथ मुनिराज को कोई दुख नहीं हुआ। तो दुख तो होता नहीं है, तो फिर वो कमठ को कर्म क्यों बंधेगा, क्योंकि उन्होंने तो सामने वाले को दुखी किया ही नहीं है। उस शियाली को कर्म क्यों बंधेंगे, क्योंकि मुनिराज को तो कोई दुख हुआ ही नहीं है। कहने का अर्थ कि दूसरे को दुख पहुंचे या न पहुंचे उससे मुझे कर्म नहीं बनते हैं। मुझे कर्म बनते हैं मेरी बेहोशी की वजह से, मेरे परिणाम की वजह से, मेरे अभिप्राय की वजह से। इसलिए सामने वाले को क्या फर्क पड़ा उससे संबंध नहीं है, मेरे भीतर में क्या चल रहा है उससे कर्म बनते हैं। किसी स्त्री को बुरी नजर से देखा तो कर्म बंधेगा, ऐसा नहीं है। वो स्त्री को देखा इस वजह से कर्म नहीं बनता। यदि पत्थर की मूर्ति को देख करके भी वो भाव होता है तो भी कर्म बंधेगा। अब पत्थर की मूर्ति को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होता है कि नहीं। लोग रावण का वो पुतला जलाते हैं। अब राम ने तो रावण को एक बार मारा था, ये हर साल मारते रहते हैं, हर साल जलाते रहते हैं। जब पिछले साल जला दिया था तो इस साल फिर वो रावण कहां से पैदा हुआ। एक बार तो जल गया था, लोक में भी कोई एक बार जले हुए को दोबारा फिर नहीं जलाते। माने वो रावण तो एक बार जल करके चला गया, मगर हमारे भीतर का वो जो रावण है, जो रावण को जलाने का जो विकल्प है, ऐसा जो रावण है वो कहां जला है, जो हर साल वो रावण के पुतले को जलाने वाला है। इसलिए सारी विकृति अपने भीतर है, सामने कोई रावण जलता ही नहीं है। हमारी विकृति की वजह से ही हम ये रावण को जलाते हैं, और वहां रावण मरता नहीं है। 10 माथे वाला 10 सिर वाला रावण हमने तैयार कर दिया, वहां कोई रावण नहीं है, मगर हमारी ही विकृति उसे जलाती है। और अपने भीतर के रावण को जो जलाना था उसका विचार ही नहीं आता। हम दूसरे के दोषों को देख करके अपने दोषों को ढक देते हैं, दूसरे की लकीर को छोटी करके अपनी लकीर को बड़ा बनाना चाहते हैं। हम अपने के अहंकार से इतने भरे हैं कि सत्य का स्वीकार करने की भी हमें सामर्थ्य नहीं रही। हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंद देव आज से ऐसा गाथा का क्रम और गाथाओं का स्वरूप बता रहे हैं जो अब तक पूरे समय सार में हमने नहीं पढ़ा था। आज से 13 दिनों तक लगातार अब एक ही प्रकरण चलेगा, 13 दिन तक। माने ये प्रकरण अब दीपावली तक चलेगा, 21 तारीख तक ये 13 दिनों में 13 गाथा चलेगी। ये देखिए, अब गाथा में जो एकांतवाद का पोषण करते हैं कि आत्मा और शरीर तो अलग अलग है, आत्मा मरता नहीं है और शरीर मरता है, इसलिए शरीर के साथ में तुम कुछ भी करो। तो उसके लिए कहा कि नहीं, वो श्रद्धा में मानना था, तुम वाणी में बोलने लगे। वाणी में बोलने में कोई दोष नहीं लगता है, वाणी में बोलने में कोई दोष नहीं लगता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ठीक है।
मैं आप सभी को पोन्नूर की यात्रा कराऊंगा। आप अकेले ने जो यात्रा की होगी आज तक या नहीं की होगी, मैं ऐसी यात्रा आपको पोन्नूर की कराऊंगा। मैं ले जाऊंगा आपको। मैं आपको वहां पर पोन्नूर की हिल में आचार्य कुंदकुंद देव के दर्शन कराऊंगा। तुम आना। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारे शरीर को भेज देना। तुम आना, मैं आऊंगा। तो वाणी तो ऐसे ही होगी। व्यवहार में रहने के लिए यहां पर इस प्रकार का व्यवहार का जो विवेक नहीं जानता है, और बार बार में ये कहता है, ये रमेश है, ये रमेश है? मेरे पास में ये लोग आते हैं, बोलते हैं रमेश उमराला जाएगा, सुरेश उमराला जाएगा। कौन है ये रमेश, कौन है ये सुरेश? भाषा ऐसी ही होती है क्योंकि लोक में रहते हैं। और क्या है मालूम है, आलू में, प्याज में, लहसुन में जब हम रहते थे, वहां तो ये बोले ही नहीं थे कि मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा। वहां बोलना ही नहीं होता था। ये पौधा कहां बोलता है? फिर भी वो तड़प क्यों रहा है, फिर भी वो दुखी क्यों हो रहा है? बोलने की वजह से संसार नहीं है, मानने की वजह से संसार है। और जो मान्यता में मानना है, उसको हम बोलने में लगा रहे हैं, और अंदर में वो मिथ्यात्व ऐसा ही पड़ा है। वाणी में बोला कि सुरेश जाने वाला है, और अंदर में क्या माना, ये सुरेश ही मैं हूं। मान्यता में तो वही पड़ा है। तो मान्यता में तो यह होना चाहिए कि मैं चैतन्य हूं, और वाणी में यह बोलना है कि मैं आ जाऊंगा। ऐसा निश्चय और व्यवहार का यथार्थ स्वरूप है जो आचार्य देव ने बताया। श्रद्धा में यह मानना कि कोई आत्मा पंचेंद्रिय होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का शरीर कहां होता है। यदि आत्मा का शरीर ही नहीं होता, तो फिर मांस खाने का, ये बकरे का वध, ये प्राणियों का वध, ये वध होता ही नहीं है। आत्मा तो अमर है। इसलिए व्यवहार ने इतना उपयोगी बताया है। अपनी भूमिका के अनुसार व्यवहार की इतनी जरूरत है। ये 13 गाथा है। ये लगातार पहले हम पाठ करेंगे। सबसे बड़ा पाठ इन 13 गाथाओं में पहली बार हो रहा है। ये देखो, कम में ही दु अन्नाणि किज्जदिनाणि तहेव कम में ही, कम में ही सुवा विज्जति जग्गा विज्जति तहेव कम में ही, कम में ही सुहा विज्जति दुःखा विज्जति तहेव कम में ही, कम में ही यमिच्छतम निज्जति निज्जति असंजमं चेव, कम में ही भमाडिज्जति उड्डमो चावितिर्यलोयं च, कम में ही चेव किज्जति सुहासुहं चेत्य किंची, जमहा कम्मं कुव्वदि कम्मं देदि हरदिति जम किंची, तम्हा ओसव जीवा अकारगा होन्ति आवन्ना, पुरी सिद्धिया हिलासी इत्थि कम्मं च पुरी समहिल सदी, ऐसा आयरिय परंपरागता एरिसी दुसुदी, तमहा को विजीवो अबंभचारी दुअंह उवदेशे, जमहा कम्मं चेव
एकं मम अहिलसदि इति भणितं जमहादादेदि परम् परेण गादिज्जदेयसापयडि एदेन थेन कीर भण्णदि परघादनामेति तमहार्णको विजीवो वदा देवो अत्थि अंह उवदेशे जमहाकम्मं चेव इकं मम गादेदि जीवी भणिदम् एवं शंखुव एसं जे उपरुवेन्ति एरिसं समणा ते सिंपयडि कुवदि अप्पायकार अकारगा सव्वे अहवा मन्नसि मज्जम् अप्पा अप्पाणमर्पणो पुणदि एषो मिच्छ सहावो तुम्हं एयं मुणन्तस्स अप्पा निच्चो संखे जपदेशो देशी दो समयं हि नवीसो सक्कदि तत्तो हीनो अहि ओ यकादुंजे जीवस जीवरूवं वित्थर दो जान लोग में तमखु तत्तो सो किम हीनो अहि ओ यकहं कुणदिदव्वम् अजान गोदुभावो नाण सहावणेन अच्छदेति मदं तमहानवि अप्पा अप्पयं तु स्वयमपणो कुणदि। जीव कर्मों द्वारा अज्ञानी किया जाता है और कर्मों द्वारा ही ज्ञानी भी किया जाता है। कर्मों द्वारा सुलाया जाता है और कर्मों द्वारा ही जगाया जाता है। कर्मों द्वारा ही सुखी किया जाता है और कर्मों द्वारा ही दुखी किया जाता है। कर्म ही उसे मिथ्यात्व को प्राप्त कराते हैं और कर्म ही असंयमी बनाते हैं। इस जीव को कर्मों द्वारा ही ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक का भ्रमण कराया जाता है। अधिक क्या कहे, जो कुछ भी शुभ और अशुभ है वह सब कर्म ही करते हैं। इस प्रकार कर्म ही करता है, कर्म ही देता है और कर्म ही हर लेता है। जो कुछ भी करता है वह सब कर्म ही करता है। इस प्रकार सभी जीव सर्वथा अकारक ही सिद्ध होते हैं। पुरुष वेद कर्म स्त्री का अभिलाषी है। स्त्री वेद कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है। ऐसी यह आचार्यों की परंपरागत श्रुति है। इस प्रकार हमारे उपदेश में तो कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म की अभिलाषा करता है, ऐसा कहा है। जो पर को मारता है और जो पर के द्वारा मारा जाता है वह प्रकृति है, जिसे परघात नामक कर्म कहा जाता है। इसलिए हमारे उपदेश में कोई जीव उपघातक मारने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म को मारता है, ऐसा कहा है। ऐसे सांख्य मत का उपदेश जो श्रवण
जैन मुनि प्ररूपित करते हैं, उनके मत में प्रकृति ही करती है, आत्मा तो पूर्णतः अकारक है, ऐसा सिद्ध होता है। अथवा यदि तुम यह मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, तो तुम्हारा यह मानना मिथ्या है, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा को नित्य और असंख्यात प्रदेशी बताया गया है। वह उससे हीन या अधिक नहीं हो सकता, और विस्तार की अपेक्षा भी जीव को जीव रूप निश्चय से लोक मात्र जाने, क्या वह उससे हीन या अधिक होता है? यदि नहीं, तो फिर वह द्रव्य को कैसे करता है? अथवा न्यायक भाव तो ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है। यदि ऐसा माना जाए तो इससे आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता, यह सिद्ध होगा। ये देखो, इतना लंबा गाथा का पाठ और प्रकरण सुनने के बाद आपको थोड़ा बहुत तो ख्याल आया होगा कि इसमें कहना क्या चाहते हैं, ये स्वरूप क्या बताना चाहते हैं। कि भगवान आत्मा है, यह भगवान आत्मा जो पर द्रव्य का सर्वथा करता नहीं है। ये जिन्होंने थोड़ा बहुत सीख लिया है ना समय सार, और जो स्वच्छंदी हो गए हैं, उनके लिए है कि मैं तो कुछ करता हूं ही नहीं। नींद आती है, कर्म का उदय है। सोते हैं, कर्म का उदय है। जागते हैं, कर्म का उदय है। यहां जीते हैं, कर्म का उदय है। यदि हमारे हाथ में होता तो फिर एक समय भी ज्यादा क्यों नहीं जीते, एक समय भी कम क्यों नहीं जीते? तो उतना ही आयुष्य फिक्स है, और जिस आयुष्य को भोगना है उसमें तो कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता। अभी श्रेणिक राजा को 7वें नरक से पहले नरक का आयुष्य घट भी गया, कर्म का अपकर्षण हो गया। आयुष्य घटे तो उसे अपकर्षण कहते हैं, और बढ़ जाए, कर्म की जो स्थिति है उसे घट जाए तो अपकर्षण है, और उसकी स्थिति यदि बढ़ जाए तो उसे उत्कर्षण कहते हैं, और उसकी क्वालिटी चेंज हो जाए तो संक्रमण कहते हैं। मगर जब नरक में जन्म हुआ, 84,000 बरस का आयुष्य का बंध हुआ है, तो श्रेणिक राजा वहां 84,000 बरस तक वहां रहेंगे। 84,000 बरस तक वहां रहेंगे, उसमें एक समय भी कम ज्यादा नहीं होगा। तो उनका उसमें क्या कर्तृत्व है? अब जितना जीना है उतना जिएंगे। अब चिट्ठी के ऊपर मेरा पैर पड़ा है तो उसका भी कर्म है ना, वो उतना ही बांध के आई थी आयुष्य की, वो मर गई। तो उसके कर्म की वजह से मुझे पाप क्यों लगना चाहिए? उसने ही उतना आयुष्य बांधा था, उसने ही उतना पुण्य बांधा था। कि उतना ही उसका जीना वहां पर लिखा था। ऐसा ये भाव है। दूसरा व्यक्ति यदि भूखा है, प्यासा है, तो उसका ही कर्म है ना। मगर आपको बताऊं कि जिस समय जीव के अंदर सुपात्र दशा प्रकट होती है, तब से फिर वो उस प्रकार का दृष्टिकोण बिल्कुल छूट जाता है, वो नजरिया बदल जाता है। यदि ऐसा होता तो राजा श्रेयांस उन्हीं विकल्पों में रहते या नहीं रहते? कि ये राजा ऋषभदेव जो मुनि हो गए, अब मुनिराज ऋषभदेव पूर्व भव में, ये कहानी है ना कि वो बछड़े के वहां पर वो मुंह में वो जाली बांध दी थी कि खेत में घास न खा जाए, तो ऐसे बांध करके रखते, तो बांध करके रखी थी और रात को बांध के रखी, और
छोड़ना भूल गए थे और सुबह तक वो बछड़ा भूखा रहा, बछड़ा या बैल जो भी, वो भूखा रहा, उससे दूसरे को भूखा रखा कि उसका आयुष्य का, उसका कर्म ऐसा बंधा कि उन्हें इस भव में भी भूखा रहना पड़ा। कि ठीक है चलो यदि ऐसा हो भी गया, मगर राजा श्रेयस ने यह सोच करके कि भले तड़प रहे तो तड़पने दो, मगर उन्होंने गन्ने के रस का आहार दान दिया न, उनको ये भाव आया न, क्योंकि साधर्मी जीव जो होता है वो ये घटित नहीं करता कि उसके कर्म का उदय है, वो उसका कर्म वह जाने, उसके भीतर में ये भाव आए बिना नहीं रहता है। इसलिए समयसार इतना बैलेंस शास्त्र है कि निश्चय में यदि थोड़ा इधर चला गया तो व्यवहार सिखाता है, व्यवहार में ही यदि रचा पचा रह गया तो निश्चय सिखाता है, दोनों का बैलेंस रख करके। जो वो कुम्हार की तरह है, ऊपर से पीटता भी है और एक हाथ अंदर भी रखता है। यदि पीटेगा नहीं तो भी मटका तैयार नहीं होगा, और अंदर हाथ रखेगा नहीं तो भी वहां मटका तैयार नहीं होगा। ये दोनों की जरूरत है, व्यवहार की भूमिका के अनुसार पूरी जरूरत है। यदि ये व्यवहार नहीं होगा, इसलिए ये सांख्य मत का उपदेश है। सांख्य मत जो है उसके लिए परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में जो तीसरा पद लिखा ना, आत्मा कर्म का करता है, वो सांख्य मत का निराकरण करने के लिए लिखा है। जैसे चार्वाक का निराकरण करने के लिए लिखा आत्मा है, ऐसे ही सबका वो बौद्ध का निराकरण करने के लिए लिखा कि आत्मा नित्य है। ऐसे ही सांख्य का निराकरण करने के लिए लिखा कि आत्मा है वह कर्म का करता है, क्योंकि वो मानता है कि आत्मा तो करता है ही नहीं, कोई मरता ही नहीं है। वो जब कोई जीव मरता ही नहीं है तो कैसे कर्ता बना मारने का? तो ऐसा जो एकांत है उससे परिणाम में उसका, उस जीव का मरना न मरना वो उसकी बात है, अपने परिणाम में जो मलिनता हुई ये व्यवहार से, तूने उसको मारा है, ये व्यवहार से मारा है, व्यवहार से मारा है, ये स्वीकार कर। एक आदमी आया था सत्संग में, वो कह रहा था जब ये तो व्यवहार है और व्यवहार तो झूठा है, तो मैंने उसको मारा मारा मारा, ये मारता ही नहीं हूं क्योंकि व्यवहार से मारा है। कि बराबर है, वो तो निश्चय से तो मारा ही नहीं है ना, व्यवहार से मारा है। ठीक है, तो जब तुझे उसको मारने के फल में जो नरक मिलेगा वो भी व्यवहार से ही मिलेगा, निश्चय से नहीं मिलने वाला। जब निश्चय से तू मारता भी नहीं है तो निश्चय से तू नरक में भी नहीं जाता है। यदि तुझे नरक में नहीं जाना है और नरक का भय तुझे लगता ही नहीं है तो मारता रहे। एक ओर से नरक के भय से पीड़ित भी है, हाथ में सुई चुभती है तो दर्द भी होता है, और बोलता है कि आत्मा तो किसी को दुख पहुंचाता नहीं है, तो खुद को पीड़ा पहुंचाता है। खुद को पीड़ा, सुई चुभती है तो दर्द होता है। और बलि का बकरा चढ़ाने में कि वो काली को खुश कर रहा हूं, एक आध बार अपना भी यहां से थोड़ा खून निकालने पता चले तो दूसरे की पीड़ा, दूसरे की वेदना। और ये मनुष्य की इतनी बड़ी चालबाजी थी, ये जितना भी बकरा चढ़ाने की ये सब चालबाजी थी। क्यों शेर को नहीं चढ़ाया, क्यों वाघ को नहीं चढ़ाया, क्यों चित्ते को नहीं चढ़ाया? जाते जंगल में ढूंढने के लिए वाघ को और शेर को, बकरा क्यों? क्योंकि उसका खून उसे, उसका मांस उसे अच्छा लगता था। जिसका अच्छा लगता था, खुद को खाना था, उसके नाम पर यह सब चालू कर दिया। ये बहुत बड़ी चाल थी। धर्म का धर्म भी होगा, मांस का मांस भी मिलेगा, सब कुछ होगा। इसलिए जिसको शराब नहीं छोड़नी थी वो ईसाई हो रहे हैं क्योंकि वाइन पीने की छूट मिल गई। जिनको मछली खानी थी, आज पूरी पृथ्वी पर इतने ये दो संप्रदाय ज्यादा क्यों चल रहे, इस्लाम और ईसाई? एक ही कारण से, क्योंकि दोनों में मांस खाने का मना नहीं है। नहीं तो सबसे पहले ही वो मां बाप के द्वारा जो बचपन से खिलाया गया है उसको ही छोड़ना पड़ेगा। पंचेंद्रिय जीव का त्याग वो छोड़ना पड़ेगा। और खास करके ऐसे देशों में, सबसे ज्यादा भारत देश में ये मांस खाने वाला जो राज्य है ना, उसमें ये उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब ये राज्य है
सबसे ज्यादा मांसाहारियों में, भारत देश के राज्यों में। ये ऐसे ऐसे राज्य में आ गए। ये मांस खाने वाला सबसे ज्यादा राज्य में, ये मांस खाने वाले में ये उड़ीसा है। और सबसे कम मांस खाने वाला और प्योर शाकाहारी राज्य भारत का वो राजस्थान है। ये मारवाड़ी वहां से उड़ीसा कैसे आ गए जहां सबसे ज्यादा मांस खाया जाता है? कि जगह बदल जाए मगर तुम्हारे संस्कार में यदि कोई तकलीफ नहीं है, तुम कहीं भी रहो, तो वो सब त्यागना पड़ता। इसलिए यदि ऐसा नहीं होता, व्यवहार नाम की वस्तु नहीं होती, तो कोई सदाचार, मनुष्य जानवर ही हो जाता। कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी की स्त्री नहीं है, कोई किसी की वस्तु नहीं है, उठा लो चोरी कर लो, स्त्री को उठा लो लेके भगा के लेके जाओ, कोई किसी का कुछ है ही नहीं। इसलिए कहा कि नहीं, मेरे द्वारा आप किसी भी आत्मा को पीड़ा न पहुंचे, ऐसी मैं भावना पाता हूं, ऐसी मैं भावना पाता हूं। इस भाव से मैं अपने को सांत्वना देकर अपने भावों को कंट्रोल में रखता हूं। तुम्हारा तो जो होगा सो होगा। इसलिए मुनिराज जब 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि जीव तो मरता नहीं है, तो नीचे देख करके चलते हैं। उस समय उनको ये जागृति है, वो उसके लिए नहीं, खुद की जागृति के लिए, कि मेरे द्वारा किसी का घात ना हो। और तो भी छोटे छोटे जीव मर जाएंगे, मरेंगे ही मरेंगे, नहीं दिखाई देते वो तो मरते ही है। अभी हम चश्मा पहन करके देखते तो भी बहुत से जीव नहीं दिखाई देते, तो मुनिराज तो चश्मा ही नहीं पहनते, फिर भी उनके पैर के नीचे जीव आके मरते, और मरते हैं, हिंसा होती है, फिर भी अहिंसा महाव्रत के धारी है। क्यों अहिंसा महाव्रत है? क्योंकि वहां मरने से कोई महाव्रत नहीं होता या हिंसा नहीं होती। यहां पर बेहोशी है तो हिंसा है, और यहां जागृति है तो महाव्रत है। अपने में घटित होता है बस। આપણા ગુજરાતીમાં તમારી દાનત કેવી છે, बस। आपकी नीयत कैसी है? आपको मारना था, बस ऐसा। और यहां पर देख के चले, और समझ लो 100 चींटी पेड़ के नीचे आके मर गई, मिट्टी के ऊपर मिट्टी ढकी हुई थी, अंदर वो चींटियों का वहां पर ढेर था, और एक भी जीव की हिंसा का पाप नहीं लगेगा। अहिंसा महाव्रत के धारी है। और कोई है जो बकरे को मारने के लिए पकड़ने जा रहा है, बकरा इधर 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 भाग रहा है, पकड़ में आया नहीं और चला गया जंगल में, मगर पूरी तरह से पंचेंद्रिय की हिंसा का पाप लगेगा, क्योंकि वह नहीं मरा, मगर इसके भाव में तो पूरी हिंसा भरी पड़ी थी। इसलिए इतना धर्म सरल हो गया है कि तुम अपने भावों के ही करता हो, अब दुनिया तुम्हारे धर्म का कारण नहीं है। तुम्हारी बाउंड्री अब तैयार हो गई, अब फेंसिंग तैयार हो गई, इतनी बॉर्डर के बाहर अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर कुछ भी नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, ये निश्चय और व्यवहार, जो सांख्य मति है, जो कहता है कि बस आत्मा तो सर्वथा अकर्ता है, ये जो देखो 13 दिन तक ये गाथाएं चलेगी। अभी आज से 21 तारीख तक शिविर में उमराला में जाएंगे ना, शिविर पूरी होने के एक दिन पहले तक, 22 तारीख को शिविर पूर्ण होगी, और 22 तारीख को ये 13 की 13 गाथाओं का रिवीजन होगा। यदि तब तक बचे तो आयुष्य का क्या भरोसा। जागृति तो भविष्य के प्लानिंग में ये खास रखना हो। हाँ, वर्तमान का ये भाव है, अभी अभी का ये भाव है।
सभी जीवों को अपने अपने भाव से कर्म बनते हैं, फिजिकल क्रिया से नहीं। जो भी है वो सारी हिंसा अहिंसा सब भाव से। एक आदमी मंदिर में गया, मंदिर में जाकर उसने कह दिया कि मेरी ओर से 8 लाख रुपए दान में। उसके पास 1 लाख रुपए अभी हाथ में पड़े हैं और 7 लाख रुपए किसी को दिया हुआ है। जिस सामने वाले व्यक्ति ने कहा है कि 1 महीने में मैं आपको 7 लाख दे दूंगा, इसने मंदिर में जाके बोल दिया कि मेरी ओर से 8 लाख रुपए लिख लो, क्योंकि पता है कि और 1 लाख अभी देता हूं, 7 लाख 1 महीने बाद दे दूंगा। उसने 1 लाख दे दिया और जहां से 7 लाख आने वाला था उसकी मृत्यु हो गई। अब 7 लाख आया नहीं, तो इसने मंदिर में 1 लाख दिया, तो उसका कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बात यह है कि उसने वादा नहीं निभाया, उसका कर्म बंधेगा कि नहीं? बंधेगा ऐसा कहते हो तो ऐसा करो, और बंधेगा नहीं तो ऐसा करो। एक एक को पूछ नहीं सकता, बंधेगा कि नहीं? हाँ, बस कोई माथु आम धोड़ावे छे, कोई आम धोड़ावे छे। माताजी आ गई जैसे। देखो, उसको कर्म का बंध नहीं होगा, उसको पाप नहीं बंधेगा, क्योंकि उसके हाथ में नहीं था। उसका भाव तो पूरा था, उसके हाथ में नहीं था। उसने भले दिया 1 लाख, मगर उसे 8 लाख देने का पुण्य बंधेगा, क्योंकि भाव था ने, भाव था। अच्छा, ऐसा है, भाव से बनता है, तो मेरी ओर से 1 करोड़ भाव से ही बनता है ना। ऐसे बेईमानों को 1 रुपये का भी पुण्य नहीं बनता, उल्टा पाप बनता है, क्योंकि माया कर रहा है। ये बात तो उनके लिए है जिन्होंने वादा किया था और सामने वाला आदमी मर गया और उसके हृदय में इतनी जलन हो रही है कि ये धरती फट क्यों नहीं जाती, मैं उसमें समा क्यों नहीं जाता, मेरी हालत ये है परमात्मा, ये कैसी हो गई कि मैं अपने वादे को नहीं निभा पाया। ऐसा जो जलता है दिन रात, ऐसे व्यक्ति को पुण्य नियम से बंधेगा देने का, क्योंकि उसकी भावना सच्ची थी। और तू तो बेईमान होकर के कहता है कि चलो ठीक है, मेरी ओर से 1 करोड़ रुपया। धर्म है वो फिजिकल एक्शन जो होता है उसका कर्म नहीं बनता है, भावों से कर्म बनता है, और भावों से भी नहीं, अभिप्राय से कर्म बनता है, इंटेंशन। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, भाव नहीं है पकड़ने का, भाव पूरा है। और अपने बच्चे को पकड़ा, मगर दोनों में कितना भाव में फर्क नहीं है, पकड़ने का भाव है, वो फर्क है, वो अभिप्राय में है, इंटेंशन। रास्ते पर किसी से टक्कर लग जाए, ऐसी टक्कर लग गई, अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, और पल भर में ही भाव कैसे बदल जाता है। बहुत दर्द हो रहा था, बुखार था, तबीयत खराब थी, तो और ऐसी टक्कर मार दी, कमजोर था शरीर, इतना गुस्सा आया, डॉक्टर के पास जा रहा था। क्लिनिक में जाकर पता चला कि जो टक्कर मारने वाला था वो डॉक्टर ही था, और वो डॉक्टर इंजेक्शन लेके आया, कहा पीछे उल्टे हो जाओ, पीछे से सुई घुसा दी ऐसी, और डॉक्टर साहब को कहा थैंक यू डॉक्टर साहब, कितना पैसा देने का है? तो अभी तो हाथ से टक्कर लगी थी और गालियां दे रहा था, अभी पूरा इंजेक्शन घुसा दिया और हाथ जोड़ के कहता है कितना पैसा देना है, क्योंकि तू जानता है कि अभी जो इंजेक्शन लगा है उसका अभिप्राय अच्छा है, मुझे ठीक करने का है। जब हमें यह समझ में आए कि सामने वाले का इंटेंशन अच्छा है, तो कितनी भी सुई चुभाए तो भी हम थैंक यू कहते हैं ना। समझ में आया ना? कितनी भी सुई चुभे, मैं ज्ञान दीपकों को सुई नहीं चुभाता, फिर भी तुम कहते हो ना अहो अहो श्री सदगुरु, फिर सुई चुभाता हो, अहो अहो श्री, क्योंकि इंटेंशन अच्छा हो
तो सब माफ है। इंटेंशन, अभिप्राय के कारण जीव को कर्म का बंध होता है। और जैसा तुम्हारा जीवन, ऑटोमेटिकली आचरण भी तुम्हारा ऐसा ही होगा। व्यवहार व्यवहार के अनुसार, इसलिए बहुत संभाल करके, बहुत संभाल करके। भावना भाई है। मैं आप सभी को पन्नूर लेकर के जाऊंगा। पन्नूर में अद्भुत अद्भुत सत्संग होगा। अभी तो मैंने नाम देखे नहीं है, किन के कंफर्म हो गए, मगर 42 नाम आ गए होंगे। तो बस देखता हूं किन किन के नाम आए हुए, आज तो फाइनल कर देंगे। और पिछली बार जैसा हुआ था ना कृपालु देव के धर्म पर्यटन में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पछतावा नहीं होना चाहिए। अरे यार ये मौका था, क्योंकि पन्नूर में कुनकुंद आचार्य देव की भूमि में ये कोई बार बार तो जाने वाले नहीं है और इतना नजदीक भी नहीं है। एक पन्नूर के लिए कौन वहां 36 घंटा, उमराला से 32 घंटे की ट्रेन की यात्रा है, 32 घंटे से ज्यादा है। अहमदाबाद से 32 घंटे लगेंगे, उमराला के 4 गिनो तो 36 हो जाएगा। तो ऐसे दूर से, दिल्ली से, पंजाब से, अंबाला, हरियाणा, और ये फिर बिहार, वहां पर झारखंड, कलकत्ता, और उसमें आसाम, कौन जाएगा वहां पर उतने दूर? बार बार ये मौका नहीं मिलता। इसलिए कुछ जीवों को, और उसमें क्वालिटी चाहिए, वहां पर जाकर के जो पूरी आज्ञा में रहने वाला है, कहे बैठो तो बैठे, कहो उठो तो उठे, पूरी तरह से, क्योंकि पूरी व्यवस्था में पूरा साथ सहयोग देगा, पूरी तरह से डिवोशन होगा। मच्छर होंगे, मक्खी होंगी, वहां पर बैठेंगे कि आचार्य कुनकुंद देव की भूमि का वाइब्रेशन जो रिसीव करना है। फिर मुझे मत कहना कि अरे ये देखो हमारा पक्का नहीं था, हमारा ऐसा नहीं था। और अक्सर लोग बाद में पछताते। अभी कृपालु देव की यात्रा के टाइम पे भी लोग ने लास्ट मोमेंट पे बोले अरे हमने तो आना है, हमें तो टिकट बुक करनी। कुछ लोगों ने टिकट बुक करके भेज दी। अरे भाई पड़े रहो, तुम घर में पड़े रहो, अब तक कहां सो रहे थे? यहां तो बस मौका मिला, और किसी को भी फोर्स नहीं करता हूं, खाली अंदर से ऐसा है कि ये जीव, 1 साल तक जो समय सार हमने सुना है, एक भी दिन छोड़े बिना ये समय सार की जो महिमा हमने सुनी है, और चैतन्य उस वाइब्रेशन को फील करने के लिए, और ऐसे आचार्य कुनकुंद देव की भूमि कि जहां खुद 2000 साल पहले जिस भूमि पर कुनकुंद आचार्य ने विचरण किया है और हजारों बार आत्म स्वरूप में डुबकी लगाई है, ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से, ओ हो, कहां पर होगा वो ताड़ का पान? तुम देखना, ताड़ का पान कहां से लिया था आचार्य कुनकुंद देव ने, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम आओ तो सही। इसलिए थोड़ा ज्यादा दिन मिले ना, इसलिए 1 दिन और बढ़ा दिया, 3 दिन का 4 दिन कर दिया। 30 तारीख से सभी ज्ञान दीपकों का कहना था कि 3 दिन में क्या होगा, कुछ नहीं होता। बहुत दिन के भूखे हो और खाली बस रोटी सब्जी मिले, थोड़ा फ्रूट भी होना चाहिए। फ्रूट नहीं तो चलेगा, चलो नमकीन मिठाई तो होनी चाहिए। किसी को फ्रूट अच्छा नहीं लगे इसके लिए, मगर कुछ तो साथ में होना चाहिए ना। तो इसलिए थोड़ा 4 चीज तो कम से कम भोजन में भी चाहिए, दाल सब्जी रोटी चावल, तो 4 दिन तो कम से कम यात्रा के चाहिए। जिनका नाम सिलेक्ट हुआ है उनका नाम ही फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप में रखेंगे, बाकी को व्हाट्सएप ग्रुप में से भी निकाल देंगे, जिससे उनको डिस्टर्ब ना हो, बार बार मैसेज भेजे न तो। और उन ज्ञान दीपकों के साथ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दीपकों के ही नाम है, बाकी किसी के भी नहीं है।
जो ज्ञान दीपक नहीं है उनको 100% नहीं ले जाना है, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान दीपकों का ही उसमें नंबर लगेगा। आचार्य कुंदकुन देव ने ये व्यवहार सिखाया है। अब वहां की भूमि में क्या रखा है? भूमि तो किसी की होती नहीं है, जो 2000 साल पहले हो गए उनमें क्या रखा है? ऐसा होता तो ये सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ धाम कैसे बनता? ये कैसे कहा जाता? बनता क्या? इसलिए व्यवहार बहुत जरूरी है, व्यवहार जरूरी है, व्यवहार जरूरी है। हे चैतन्य परमात्मा, व्यवहार के बिना निश्चय नहीं है। निश्चय अंदर से तो दिखाई देता नहीं, व्यवहार ही दिखाई देता है। मुनिराज है, वो आहार लेने जाते, उनको ये थोड़ी पता है कि सिर पे पाटिया लेके थोड़ी गाड़ी, ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वो तो रास्ते पे निकले कि ये इसमें से सम्यक दृष्टि ज्ञानी कौन है जो आहार दान देने के लिए खड़ा है। वो तो यही देखते हैं कि हाथ में श्रीफल किन के हाथ में है, और कौन वो नवधा भक्ति से, वो मुनिराज की 3 बार प्रदक्षिणा करके जो नवधा भक्ति का स्वरूप बताया है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है, 46 प्रकार के दोषों को टाल करके मुनिराज आहार दान लेते हैं। गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करना, मिल जाएगा वो सत्संग, गजपंथा से लिया था और उसमें निश्चय घटित किया था 46 प्रकार के अंतराय को टाल करके, दोषों को टाल करके। तो वो सब देखते हैं, वो बाहर का ही दिखाई देता है, और नहीं तो फिर चले जाएंगे, और तो कुछ दिखता नहीं। तुम्हारी श्रद्धा नहीं दिखाई देती है, बाहर में तो वो ही दिखाई देगा। कर्म ही सुलाता है, ये देखो, कर्म ही अज्ञानी और ज्ञानी बनाता है। जीव कर्मों द्वारा अज्ञानी किया जाता है और कर्मों द्वारा ही ज्ञानी भी किया जाता है। कर्मों द्वारा सुलाया जाता है, कर्मों द्वारा ही जगाया जाता है, कर्मों द्वारा ही सुखी किया जाता है और कर्मों द्वारा ही दुखी किया जाता है। कर्म ही उसे मिथ्यात्व कराते हैं और कर्म ही असंयमी बनाते हैं। इस जीव को कर्मों द्वारा ही ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक का भ्रमण कराया जाता है। अधिक क्या कहे, जो कुछ भी शुभ और अशुभ है वह कर्म ही करते हैं। इस प्रकार कर्म ही करता है, कर्म ही देता है और कर्म ही हर लेता है। जो कुछ भी करता है वह सब कर्म ही करता है। इस प्रकार सभी जीव सर्वथा अकारक ही सिद्ध होते हैं। ये निश्चय नहीं का जो कथन है, अज्ञानी ने उसे व्यवहार के नाम पर घटित करना चालू कर दिया। इस सत्संग में यहां मंगलाचरण हो उससे पहले तुम्हें आ जाना चाहिए था। यदि तुम्हें इस सत्संग की वैल्यू नहीं है तो फिर मैं यहां पर अब यहां आऊं ही क्यों? जरूरी नहीं है। खबरदार, अब अगली बार से आमंत्रण दिया, मैं नहीं आने वाला यहां। अहो भाव हो, फ्लाइट यदि तुम्हारी हो तो फ्लाइट के टाइम से पहले पहुंचोगे कि नहीं? यदि फ्लाइट तुम्हारी हो तो डिसिप्लिन, प्रॉपर अहोभाव, इतना इतना अहोभाव, 1 घंटे का सत्संग हो और उस सत्संग को अटेंड न कर सको। सारी दुनिया का काम धंधा, दुकान, ऑफिस, नौकरी, सब कुछ एक, और 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। मगर क्या करे, सुबह उठने में देरी हो गई। कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, ऐसा जो कहता है उनके लिए ये बात कह रहा हूं।
यदि तू ऐसा घटित करता है तो कर कर कर। मगर जब तेरी फ्लाइट चली जाए उस समय पर भी घटित कर कि कर्म ने ही देरी से जगाया है, फ्लाइट चली गई मेरी। वहां अलार्म लगाता है और दो दो अलार्म लगाता है, घर वाले को भी कहता है जगा देना। इसलिए कुछ ज्ञान दीपकों को मैं इतना धन्यवाद देता हूं, इतना मैं आनंदित हूं उन ज्ञान दीपकों से, खास करके जो अमेरिका कनाडा में रहते हैं और यहां पर जो बड़ी उम्र के हैं, दादा दादी की भी उम्र के हैं, परदादा दादा दादी जैसे, कि जिनको व्हाट्सएप में तात्कालिक मैसेज चेक करना नहीं होता। अब मैंने आपको दोपहर में बुला लिया 2:42 पर, तो अमेरिका कनाडा में वहां पर रात होगी, चलो यहां पर 11 बजे बुलाया तो वहां पर 1:30 बजा होगा, आधी रात को। तो उन्होंने क्या किया है, सभी ज्ञान दीपकों ने अंदर की बातें कि अपन एक दूसरे को फोन कर देंगे, मैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा तो वो फोन कर देते हैं और जगा देते हैं। जितना अहोभाव तुम्हें फ्लाइट में, दुकान में, ऑफिस में आया ना, ऐसा अहोभाव इसमें आया, इसलिए मैं आनंदित हूं कि तुम्हें भाव आया ना, हमारा सत्संग न छूटे। आप कॉल करके बता देना। और जैसे ही फोन उठाया, सत्संग, बस बात कुछ नहीं करनी है, वो ज्वाइन हो जाएगा। नहीं तो अचानक ये कोई मोबाइल हाथ में लेके थोड़ी सब बैठे हैं। खाली 10 मिनट पहले कल मैसेज भेजा और 100 से ज्यादा लोग तैयार होकर के सामने बैठ गए। लोगों को कितने दिनों से पहले बुलाओ तब जाकर के आते हैं, यहां 10 मिनट के अंदर कैसे आ जाते हैं? तो वो पुरुषार्थ करना ही होता है, व्यवहार व्यवहार के अनुसार निभाना ही होता है। जिंदगी में सब कुछ अपने हिसाब से नहीं होता, इसलिए 5 दिन के लिए दुकान को ताला लगाना जरूरी होता है। तो दूसरी बार तुम्हारे गुरु को तुम्हारे घर पर पैर रखने का मन होगा, नहीं तो फिर जिंदगी भर दुकान ही चलाते रहो। ये सब व्यवहार निभाना बहुत जरूरी है, उसके बिना धर्म नहीं आएगा। मैं बहुत आनंदित हूं इस वजह से। मुझे ऐसे ज्ञान दीपक मिले हैं जो सत्संग के लिए अपना सब कुछ समर्पित करके बैठने को तैयार होते हैं। कल उड़ीसा से एक लड़का आया है मिलने के लिए, उसको उतरना था यहां पर। कौन से गांव से है भाई तू? हाँ? मुगुरा, बुगुड़ा 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 कुछ है ऐसा। और वहां से वो भुवनेश्वर के लिए आया। यहां पर शाम को मीटिंग थी, मीटिंग में भी अपना थोड़ा तो सत्संग होता ही है। तो सुनते सुनते इतना व्यस्त हो गया कि यहां उतरना था उसे, और बस स्टॉप पर वो आगे चला गया। कल रात को आया पसीना पसीना, पूरा शरीर भीगा हुआ था पसीने से। बोला क्या हो गया? बोले सत्संग चल रहा था, वो ध्यान ही नहीं रहा और बस आगे चली गई। अब रिक्शा का भी पैसा तो था नहीं, 4-5 किलोमीटर चल करके, पैदल चल के आया 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। और शाम के टाइम पर यहां की ह्यूमिडिटी, पसीना कितना, मगर चल करके आया। कोई बात नहीं, चलना पड़ा, मगर दीवानगी ये जो आई है सत्संग के नाम पर, ये दुनिया भूल जाते हैं तो अच्छा है। गांव भूल गए, देश भूल गए, सत्संग में मस्त हुए थे ना। ऐसा ही अब तुम्हारा अंतर का सत्संग हो कि बाहर का अब भूल गए, अब सत्संग सुनना भूल गए क्योंकि आत्मा में ऐसे लीन थे। मगर वह दशा की अभी देरी है तुझे, अभी तो तुझे सत्संग की अहोभाव अहोभाव
ये जिन जिन का कैमरा बंद है, 1 घंटे के लिए तुम घर वालों से सब कह दो कि बस एक 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 घंटे ही तुम्हारे लिए, 1 घंटा मांगा है ना, थोड़ा सुबह आधा घंटा 1 घंटा जल्दी जाग जाओ, किचन का काम जल्दी कर लो, बच्चों का काम थोड़ा जल्दी कर लो, ये थोड़ा जल्दी करो। सेटअप खुद को करना होता। અમને તકલીફ પડે છે, અમને તકલીફ પડે છે, કેમેરો ચાલુ ન રાખીને રાખવામાં તકલીફ પડે છે। आंखों में यहां पर दर्द होता है, मोबाइल को लैपटॉप को एक साइड में रख करके आंख बंद करके भी सत्संग देने का भाव आता है, मगर एक एक घंटा ही तो है ना। चलो, सो इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। बस आपको महिमा आई है तो बस, और उसके बिना, व्यवहार के बिना तुम आत्मा को कभी नहीं पाओगे। इसके लिए कृपालु देव ने ये दोनों का बैलेंस कहा। जाता सदगुरु शरण में अल्प प्रयासे जाए। जो अपने आप जो नहीं जाता था, वो गुरु की शरण में जाते ही वो मान आदि शत्रु महा निज छंदे न मराए, जाता सदगुरु शरण में अल्प प्रयासे जाए। ये व्यवहार के बिना निश्चय कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए निश्चय नहीं के कथन को ओहो, एक सफेद दुपट्टा हाथ में रखो, कहीं पर भी जाओ, पर्स में डाल के लेके जाओ, ओढ़ लो, बैठ जाओ जहां पर भी है। स्त्रियों के हाथ में तो पर्स होता ही है ना, पुरुष चलो खाली हाथ निकल गया, उस पर्स के अंदर बिल्कुल, नगर लोग कहते हैं अरे सफेद दुपट्टा पहन के बैठते प्रॉब्लम होता है। अरे पूरी तरह से सिर ढक करके बैठने प्रॉब्लम होता है। हम ये कहते हैं कि कपड़े उतार करके बैठो, कपड़े ढक करके बैठने में भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम्हारा धर्म है क्या, अब समझ में नहीं आ रहा। तो धर्म के क्षेत्र में यदि इतनी सी डिसिप्लिन व्यवहार नहीं होगा, ये 13 दिन पूरा व्यवहार और निश्चय का बैलेंस होने वाला। ठीक है, अभी 12 दिन और है, अपन रोज मिलते रहेंगे, सत्संग करेंगे। कृपालु देव की अनहद भक्ति, गुरुदेव की अनहद भक्ति, अनंत ज्ञानी पुरुषों की भक्ति और भक्ति के भाव से भेद ज्ञान, अंतर में भेद ज्ञान, बाहर में व्यवहार, तभी तो वहां पर मिलन होता है, तभी तो वो सुवास होती है। आत्मज्ञान माने क्या? आत्मज्ञान माने यथा योग्य व्यवहार में अपनी आत्म जागृति के प्राण को डाल करके जीवन जीना, बस ये आत्म जागृति। ये सब व्यवहार, इसलिए सब में इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट किसका है, इंपॉर्टेंट कौन है, क्या है? भूमिका के अनुसार यथा योग्य। गुरुदेव ये कहते थे सत्संग और स्वाध्याय तो हमारी खुराक है, ये तो भोजन है, भोजन के बिना हमारा चलेगा कैसे? और यह तो हमारा भोजन नहीं, सुबह का ब्रेकफास्ट है, यह समय सार का सत्संग। आप समस्त ज्ञान दीपकों को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं भगवान। ये व्यवहार से अपन निश्चय तक पहुंचे, ऐसी मंगल भावना। और आज शाम का
धर्म सभा का सेशन, कृपा करके धर्म शिष्य ही जुड़े, नहीं तो आज सिस्टम ऐसी सेट कर दी है, आपको फिर रिमूव होना पड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। या फिर धर्म शिष्य होकर के जुड़े, मगर आज शाम का सेशन धर्म शिष्यों के लिए 7:42 पर होगा, फिक्स टाइम है। आज दोपहर में नहीं होगा, शाम को 7:42 पर होगा। और यहाँ भुवनेश्वर में अपने ज्ञान दीपक के घर पर होने वाला है, तो आपके वहां पर ही है। एक एड्रेस आपको भेज देंगे, तो आप जिनको भी भुवनेश्वर में कोई आपके रिश्तेदार रहते हो या आप रहते हो, तो आपको पधारना हो तो पधार सकते हैं। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।